हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हम एक टॉपिक जो कॉर्डेट्स के सिलेबस में है, फर्स्ट पेपर में है, रीजनरेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें तो कंसेप्ट ऑफ द रीजनरेशन का कंसेप्ट क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने कभी लिजार्ड्स देखे होंगे है, यू माइट हैव बीन ए हाउस लिजार्ड विदाउट टेल। बिना पूंछ वाले लिजार्ड्स आपने देखे होंगे, छिपकली देखे होंगे, जो सामान्य सी बात है। आफ्टर सम डेज द टेल डेवलप अगेन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रीजनरेशन, टू sometimes regain, develop the remaining part. This process of development of missing part of or structure is due to regeneration. तो हम ये कह सकते हैं रीजनरेशन के द्वारा मिसिंग पार्ट्स है, कटा हुआ पार्ट्स है या उसकी स्ट्रक्चर है, वो दोबारा से रीजनरेट हो, उसको अपन रीजनरेशन कहेंगे। आवर बॉडी ऑल्सो लॉस सम ऑफ द सेल्स एंड रिप्लेस बाय द न्यू वंस। हमारी बॉडी भी कुछ जो है ना सेल्स जो है वो डैमेज होती हैं और वापस बनती हैं। जैसे आरबीसीज की बात करें हम, इट इज़ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, उसके बाद का प्रोसेस है, उसको पहले अपन प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं कह सकते। तो अल्टीमेटली इट इज़ डिफाइंड बाय रीजनरेशन कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस डैमेज्ड और लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी or to reconstitute the whole organism from small fragments of the body. So this is the fine definition of the regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells called stem cells. Stem cells के द्वारा ये संपन्न होती है और स्पेशल सेल हैं जो जनरेट कर सकती हैं, डिफरेंशिएट और रीडिफरेंशिएट के मैटर में ये काम में आ सकती हैं। तो रीजनरेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय हाइड्रा बाय ट्रेमले। ट्रेमले इज द पॉपुलर साइंटिस्ट टू कंसर्न कॉर्डेट्स इन 1740. T.H. Morgan studied regeneration in planaria. Limb and tail regeneration in salamanders was described by this Planchoni. The regenerative capacity is present in different animal kingdom, but with varying degree. In lower animal kingdom, as sponges, coelentrates, flatworms, the regenerative capacity is very high. But in higher kingdoms, the regeneration is higher in embryonic and larval stage. In adult stage, it is restricted to certain parts or organs. So, it is concluded that mainly this concept is concerned to the lower animal kingdoms, not adult stage. Mode of the regeneration. Next point we discuss mode of regeneration. There are three major types of regenerations. First is epimorphosis, regeneration of the some lost or damaged parts. Regeneration of some lost or damaged parts. So earlier we discussed the point some lost and damaged parts. This type of regeneration occurs by proliferation of the new cell from the surface of the injured part. So, new cells from the surface of the injured parts.
जो चोट लगा हुआ पार्ट है, इंजर्ड पार्ट है, वहाँ से उसकी सरफेस से न्यू सेल proliferate हो, regenerate हो, that is the epimorphosis. In this type of regeneration, first the adult structure at the lost or damaged part de-differentiate. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, जो डैमेज पार्ट है वो डी डिफ्रेंशिएट होगा, यानी डिफ्रेंशिएशन जब होता है तो स्पेशलाइज सेल बन जाती हैं, तो वो पहले सामान्य सेल में बदलेगी, डी डिफ्रेंशिएट होगी एंड देन प्रोलिफरेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डी डिफ्रेंशिएट सेल्स एंड फॉर्म ब्लास्टेमा। तो प्रोलिफरेट हो गई और इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ द डी डिफ्रेंशिएट सेल्स एंड फॉर्म ब्लास्टेमा। तो इट इज़ द वेरी क्लियर पॉइंट टू रिफॉर्म द ब्लास्टेमा लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन एक ग्रोथ के रूप में ले सकते हैं, आउट ग्रोथ के रूप में एक ये ब्लास्टेमा निशान एक जैसे ही जनरेट होती है तो एक ठूंठ की तरह एक निशान शुरू होता है यहाँ पे। दिस ब्लास्टेमा ग्रोज द फॉर्म डिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो ब्लास्टेमा है वो ग्रो करेगा फॉर्म डिस्टल स्ट्रक्चर। सेल्स इन द ब्लास्टेमा रीडिफ्रेंशिएट टू फॉर्म रिड्यूमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट। सेल्स जो होती हैं ब्लास्टेमा की, सेल्स इन द ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा में जो सेल हैं वो रीडिफ्रेंशिएट होंगी, वापस वो स्पेशलाइज सेल होंगी, जहाँ से वो ऑर्गन्स कटा है, टूटा है, लॉस्ट हुआ है, उस स्पेशलाइज सेल्स को बनाने के लिए रूडिमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट। एग्जाम्पल जैसे ले अपन तो लिम्ब रीजनरेशन इन सैलामेंडर्स, काफ़ी पॉपुलर एक एग्जाम्पल है ये। लगभग बहुत सारे वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट ने इसको जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इस टेक द एग्जाम्पल टू एक्सपेरिमेंट द कंसर्न रीजनरेशन। टेल रीजनरेशन इन लिजार्ड्स। Morpholexis. Regeneration occurs mainly by the repeating of the existing tissue. Regeneration occurs mainly by the returning of the existing tissues. Very less new growth. In this type of regeneration, each part of the body remodel into new organism. तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो पार्ट है बॉडी का वो रीमॉडलाइज होता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ इफ़ द हाइड्रा कट इनटू स्मॉलर पीसेस, ईच सेगमेंट विद स्पेशलाइज्ड interstitial cells grow into complete organism. So it is very unique and specialized example regarding morpholexis. So hydra is very popular or common example concerned to the morpholexis. Compensatory regeneration. Next है compensatory regeneration. This type of regeneration occurs when some of the part of the any organs damaged and it regenerates by the proliferation of the existing tissue. In this, the cell divided but do not undergo de-differentiations. ये de-differentiation में नहीं जाएगी, ये एक difference हो गया यहाँ पे, but do not undergo de-differentiation. Divide होगी cell. Similar cells are produced but do not form a mass of undifferentiated tissue. ये similar cells होगी, produced होंगी, but क्या होगा, do not form the de-differentiated tissue. Example, regeneration in the mammalian liver. Mammalian liver में ये हो सकती है. Autotomy. It is the process of detachment of the body part when being threatened by the britons, the lost part of the regeneration. This process is also called self mutations. Self mutations की बात इसको कर सकते हैं अपन. तो crabs break off their leg on the enemy. So it is the important part. Starfish break off an arm. Lizards detach their tail